क्या हो अगर तुम्हारे गर्मा गर्म चिकन बकेट से एक चिकन हेड या एक फ्राइड चूहा निकल जाए। तो ये साल है 1964। KFC को लोग बहुत पसंद कर रहे थे। उनकी क्वालिटी, उनकी सर्विस, सब कुछ टॉप नॉच था। लेकिन सैंडर्स अकेले इतना बड़ा बिजनेस अब मैनेज नहीं कर पा रहे थे। इसीलिए उन्होंने $2 मिलियन में KFC को एक ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स को बेच दिया। शुरू में तो सब बढ़िया था, लेकिन थोड़े ही टाइम बाद इन्वेस्टर्स का असली चेहरा सामने आता है। उन्हें चाहिए था सिर्फ प्रॉफिट्स। नए ओनर्स ने भारी कॉस्ट कटिंग करना शुरू कर दिया। उन्होंने देखा कि सैंडर्स की ओरिजिनल रेसिपी बहुत महंगी थी, इसीलिए उन्होंने चीप इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया। बाद में KFC बहुत तेजी से स्टोर्स खोलने लगता है, जिससे स्टाफ को सही ट्रेनिंग नहीं मिल पाती और कई बार कुछ गलत चीजें फ्राई हो जाती। क्या हो अगर तुम्हारे गर्मा गर्म चिकन बकेट से एक चिकन हेड या एक फ्राइड चूहा निकल जाए। तो ये साल है 1964। KFC को लोग बहुत पसंद कर रहे थे। उनकी क्वालिटी, उनकी सर्विस, सब कुछ टॉप नॉच था। लेकिन सैंडर्स अकेले इतना बड़ा बिजनेस अब मैनेज नहीं कर पा रहे थे। इसीलिए उन्होंने $2 मिलियन में KFC को एक ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स को बेच दिया। शुरू में तो सब बढ़िया था, लेकिन थोड़े ही टाइम बाद इन्वेस्टर्स का असली चेहरा सामने आता है। उन्हें चाहिए था सिर्फ प्रॉफिट्स। नए ओनर्स ने भारी कॉस्ट कटिंग करना शुरू कर दिया। उन्होंने देखा कि सैंडर्स की ओरिजिनल रेसिपी बहुत महंगी थी, इसीलिए उन्होंने चीप इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया। बाद में KFC बहुत तेजी से स्टोर्स खोलने लगता है, जिससे स्टाफ को सही ट्रेनिंग नहीं मिल पाती और कई बार कुछ गलत चीजें फ्राई हो जाती। क्या हो अगर